तो हे गैस, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, और आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लें कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है। तो मैं बता दूं कि किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। अब जैसे देखते हैं कि ठोस का ये दो अणु है, ये दो अणुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। तो इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन के रूप में कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है। तो किन्हीं दो अणुओं के बीच ये अणु किसका होगा, तो ठोस का होगा। किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप लोगों से पूछा भी गया हुआ है कि अंतर आणविक निम्न में से किसमें सबसे अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, तो होता है ठोस। क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से सबसे अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें होता है। आंसर रहेगा इस तरह से। पहला रहेगा ठोस, दूसरा रहेगा द्रव, तीसरा रहेगा गैस, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। इस चार आपका आंसर रहेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल ठोस का होता है, तो इसका आंसर ठोस हो जाएगा। तो हम लोगों ने अंतर आणविक आकर्षण बल पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार दो होता है। ठोस के दो प्रकार होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया क्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड का मतलब हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले ठोस के प्रकार जानने से पहले ठोस की अवस्था जान लेते हैं। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ठोस की अवस्था क्या होता है, लेकिन फिर से मैं जान लूँ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था या ठोस कहते हैं। ये हो गया ठोस अवस्था। जैसे ये तो हो गया ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था जिन कणों से बना होता है उसे संगठक कण कहते हैं या अवयवी कण कहते हैं। इंग्लिश में उसे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहते हैं। ठोस अवस्था जिन कणों से बना होता है, ठोस अवस्था जिन कणों से बना होता है उसे संगठक कण या अवयवी कण कहते हैं। इंग्लिश में उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये ठोस अवस्था जिन कणों से बना होता है वो कण कौन कौन सा है,
तो वह कण या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। वह कण या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। जिस कणों से ठोस बना होता है वह कण या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं ठोस के प्रकार पे कि ठोस के कितने प्रकार हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं ठोस के प्रकार पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा, ना समझ में आने की ऐसा कोई बात ही नहीं था, बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस दो प्रकार के होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड, इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसका हम डेफिनेशन जानेंगे कि क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होता है, फिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो पहले हम क्रिस्टलीय का जान लेते हैं, क्रिस्टलीय क्या होता है। इस क्रिस्टलीय ठोस जानना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तथा जिसमें एक निश्चित ज्यामिति हो एवं जिसमें क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसमें क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका सेम उल्टा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन पहले क्रिस्टलीय ठोस का जान लें। इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, यानी कि ये अवयवी कण है जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हुआ है। अब इससे ये सब अवयवी कण है जिसे निश्चित क्रम में सजाया गया हुआ है, इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि निश्चित क्रम मतलब कि इस तरह से अब हम लेते हैं तो पूरा स्टेट जा रहा है, यानी कि निश्चित क्रम में है। अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से ऐसे लेते हैं तो ये भी एक निश्चित क्रम में है, तो ये भी सब निश्चित क्रम में सजाया गया। फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं तो ये भी एक निश्चित क्रम में सजाया गया हुआ है, इसी को अवयवी कण बोलते हैं। तो ये अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय। अब जैसे क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है या जितने भी मेटल्स है वो सब क्रिस्टलीय सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड में AgNO3 हो जाएगा, KCl हो जाएगा, फिर NaCl हो जाएगा, ETC, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है ETC। फिर अगर हम मेटल्स में देखते हैं, धातु में देखते हैं तो वो हो जाएगा Au हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Fe हो जाएगा, CO मतलब कोबाल्ट हो जाएगा, फिर हीरा हो जाएगा, फिर ग्रेफाइट हो जाएगा। ये सब मेटल है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये अक्रिस्टलीय हो जाएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाते हैं, चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ने। इसमें कुछ नहीं करना है, क्रिस्टलीय के आगे आ लगा देना है, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे कि वे ठोस जिसमें
जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो और जिसका निश्चित ज्यामिति नहीं हो एवं जिसका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं क्रिस्टल, इसमें भी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, अवयवी कण, इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, यानी कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि एक ऐसे हो गया, मतलब कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित नहीं है। अगर हमको इसको लेना है तो निश्चित क्रम में है ना, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहीं से आएगा। अगर इसको हमको ऐसे लेना तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से। और इसको ऐसे लेते फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इसलिए ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच, रबर, पत्थर और प्लास्टिक etc। ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आई होप आज की क्लासेज अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के जो प्रकार है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड, इसका अंतर, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।